नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है। मैं अध्यक्ष हूं नवरत्न फाउंडेशंस का और आपका मैं पुनः स्वागत करता हूं एपिसोड नंबर 10 यानी कि कोरोना से जंग और एनजीओस के संग में। पिछले कई एपिसोड्स में हमने आपको एनजीओस के बारे में बताया है। हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में बताएं। और एक बात जानना चाहता हूं कि आप लोग कैसे हैं, अच्छी तरीके से है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक एंड फिट एंड फाइन होंगे। और कई बातें ऐसी हैं जो कि कभी कभी मैं भी भूल जाता हूं, पता नहीं ये दिमाग में क्यों नहीं याद रहता। जब किसी की तारीफ करनी हो तो भूलना नहीं चाहिए। कल भी मेरे संग ऐसे हुआ, जब रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं हमारे जो दो साथियों का हमने कल एनजीओ के बारे में बताया था, श्री अनिल सिंह जी और हमारे पुष्कर शर्मा, ये मैं बताना भूल गया कि ये दोनों हमारे अवार्ड विनर हैं। 2016 में जो हमारा नवरत्न अवार्ड सेरेमनी हुई थी, समर्पण प्रोग्राम, उसमें श्री अनिल सिंह जी को उनके बेहतर कार्य करने के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्री फतेह बहादुर निगम अवार्ड दिया गया था और साथ में पुष्कर जी को उनके कार्यों के लिए उनको प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया था। तो दोनों को मैं बधाई देता हूं। बिना औरत के या बिना स्त्री के क्या जिंदगी पूरी हो सकती है? ये तो संभव ही नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये करीब 60-70 साल पहले की कविता लिखी गई है। तब शायद नारी की व्यवस्था क्या रही होगी, नारी को हम लोग क्या समझते होंगे, ये किसी से छुपा नहीं। लेकिन आज के माहौल में नारी का एक अलग ही रूप है। और नारी का कहा जाता है कि जहां नारी को अगर कोई कमान दे दी जाए, बागडोर दे दी जाए, तो वो संस्था है, वो राज्य है, वो देश है या कुछ भी है, परिवार के अंदर देख लीजिए, वो बेहतरी ही की तरफ जाता है। इसलिए आज हम दो एनजीओ को जिसको लेकर के हम आ रहे हैं, दोनों को उनकी जो अध्यक्षा है वो महिला ही है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या दोस्तों कभी आपने रास्ते में, भीड़ बाजार में या बीच सड़क पे या कभी मार्केट के अंदर किसी महिला को देखा है गाय से जूझते हुए? गाय से क्यों जूझ रही है? क्योंकि गाय के मुंह में जो पॉलीथीन है जिसमें कि पूरा कूड़ा करकट कचरा फंसा हुआ है और गाय उसको खाने का प्रयास कर रही है, उसके मुंह से निकालने का प्रयास। और अपनी गाड़ी दूर खड़ी कर रखी है, गाड़ी ऑन है, कोई लेके भाग सकता है, लेकिन नहीं, उनको चिंता ये कि अगर इस गाय ने पॉलीथीन खा लिया तो मर सकती है। तो उसको जान बचाने के लिए ये जो जुझारू रूप से काम कर रही हैं, उनका नाम है श्रीमती जयंती अयंगर जी। ये एटर्नल एनर्जी इनके संस्था है, उनके संग काम कर रही है और इसके अध्यक्ष है। और इन्होंने ये बीड़ा आज से नहीं, करीब 15-20 साल से उठा रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पॉलीथीन है, ये कितना नुकसानदायक है, कितना हानिकारक है। इसलिए उस पर परेशान होकर के उन्होंने ये मुहिम चलाया कि वो किसी भी गाय को खाने नहीं देंगी और अवेयरनेस क्रिएट करेंगी। आज से ठीक 10 साल पहले हमारे ऑफिस में, यानी कि नवरत्न फाउंडेशन के ऑफिस में वो आई थी और उन्होंने अपनी बात रखी। तब मैं उनको जानता नहीं था, उनका फोन आया, हमने उनको आमंत्रित किया और जब उन्होंने बात बताई, एक हमें फिल्म दिखाई कि गाय के पेट के अंदर कितना पॉलीथीन चला जाता है, उसके वजह से उसको सांस रुक जाती है, वो मर जाती है। हमको भी थोड़ा सा लगा कि ये हमें क्यों नहीं मालूम था, शायद हम अनभिज्ञ थे। उनकी बात को लेकर के हमने पूरे जन समूह को नोएडा के अंदर जागृत करने के लिए एक अभियान चलाया और एक नुक्कड़ नाटक की तैयारी करी। और नुक्कड़ नाटक है पॉलीथीन हटाओ और गाय बचाओ, जिसके संयोजिका बनी जयंती अयंगर जी और उसमें काम करने वाले बच्चे थे सारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के। क्या विश्वास करेंगे आप, मई जून के महीने के अंदर जगह जगह सड़कों पे जाके 125 जगह पे नुक्कड़ नाटक करना आसान नहीं था, लेकिन जयंती अयंगर जी डटी रही और करके दिखाया। इसके साथ साथ इसके लिए प्लास्टिक के जो दुष्परिणाम है, इसके लिए आज भी बहुत काम कर रही है और करती आ रही है। सेक्टर 56 की जहां मार्केट है, जहां लगती है, संडे को बाजार लगता है, वहां पे पॉलीथीन से बिल्कुल उन्हें मुक्त कर दिया है। उनके सहयोगी श्रीमती शायल माथुर जी के संग मिलकर के उन्होंने पूरा बीड़ा उठाया और आज चाहे वहां झगड़ा किया, चाहे कुछ भी किया, लेकिन आज वहां पे लोग पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके लिए उनको गवर्नमेंट से भी मदद मिली, डीएम ने भी मदद किया उनको, और यही चीज पूरे नोएडा के अंदर उन्हें चलाई। लेकिन ये यहीं तक ही नहीं है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने उठाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात की है, यूनिसेफ बात की, हर जगह बात करी है। लेकिन जब कोरोना के टाइम आया तो उनको और हमको चिंता थी मजदूरों की, गरीबों की, लेकिन उनको चिंता थी बेजुबान जानवरों की कि बेजुबान जानवर क्या कैसे खाएंगे। आदमी को तो फिर भी मिल जाएगा, जब सब बंद है तो उनका चारा कहां से आएगा। इसके लिए वो आगे बढ़ी
और उन्होंने अपनी टीम इकट्ठा करी जिसका नाम दिया कंपैशन फॉर ऑल। और उसके माध्यम से अच्छा चारा कहाँ से मिलता है, बढ़िया चारा कहाँ से मिलता है, कैसे आएगा, कैसे इंतजाम होगा, उसकी करके उन्होंने रोजाना करीब 300 से 400 जानवरों के लिए, बेजुबान जानवर जिसमें गाय, भैंस, घोड़ा, बैल सब कुछ है, इनके लिए इंतजाम किया और रोजाना किया। साथ में इनको देख करके लोगों ने इनको प्रोत्साहित करने के लिए इनको बोला कि कुछ और मदद करते हैं। वो जो मदद आई उसके लिए इन्होंने फिर एक करीब 10 से 12 किलो का पैकेट बनाया मजदूरों के लिए, उनके रोजाना राशन के लिए, कच्चे राशन के लिए, और उसको देना शुरू किया। और उसके साथ में चले जहां जयंती अयंगर जी खुद है, वह इनके साथी हैं मीनाक्षी जी, तो दोनों मिलकर के और साथ में पूरी टीम मिल गई और टीम मिलकर कर रहे हैं। रोजाना जाते हैं, खोड़ा कॉलोनी से सामान लेते हैं, उसको पैक करते हैं, पैक करके फिर आगे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी इटर्नल एनर्जी एक बेहतरीन काम कर रही है। मैं क्योंकि कम में ज्यादा बताना होता है, समय बहुत कम है, तो मैं ज्यादा ही नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भी हमारी काम कर रही है जयंती अयंगर जी बेहतरीन है और वो लाजवाब है। उनके लिए उनको शुभकामनाएं, बधाई और बधाई। अब चलते हैं हमारी दूसरी संस्था, वो भी महिलाओं के द्वारा है और महिला के द्वारा उसको संरक्षण दिया जा रहा है। उसकी अध्यक्षा है श्रीमती नम्रता नारायण जी। श्रीमती नम्रता नारायण जी जो कि सेक्टर 93 में रहती हैं, उन्होंने 2012 में एक संस्था शुरू की, उसका नाम दिया रमा फाउंडेशन। रमा फाउंडेशन, और उसमें किसको लिया? जब उनके घर में महिलाएं काम करनी आती थी, मेड सर्वेंट आती थी या उनके आसपास के पड़ोस में आती थी, तो उनके बच्चे थोड़े बिलखते थे या मारे मारे फिरते थे या उनको कोई देखने वाला नहीं होता था, तो उनकी तरफ उनका ध्यान दिया। और इसके लिए उन्होंने फिर एक प्रयास किया कि बच्चों को इकट्ठा किया और बच्चों को इकट्ठा करके उनको पढ़ाना, लिखाना, उनको जरूरतें पूरी करना, और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया दुलार। दुलार मतलब ममता, मोहब्बत, प्यार, ये करके नाम दिया और उससे आगे बढ़ी। लेकिन ये इन्होंने क्यों नोएडा में नहीं रखा, इसको लखनऊ तक ले गई और भी जगह कर रही है, दिल्ली में भी इनका है। तो आज के डेट में कि 100-150 बच्चों के साथ ये उनकी ये माँ बनी हुई है और उनके लिए दुलार के प्रोग्राम से काम कर रही है। लास्ट ईयर उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए, वैसे भी करती रहती हैं, लेकिन उसमें उन्होंने कई महिलाओं को सम्मानित भी किया ताकि उनका हौसला बढ़े और समाज के लिए काम कर सके। और समाज सेवक के दिल में जब भी कोई होगा, कभी भी कोई विपदा आएगी, आपत्ति आएगी, राष्ट्र कुछ में होगा, तो कोई शांत नहीं बैठ सकता। तो इसी प्रकार से हमारी जो युवा महिला है नम्रता जी भी, जब कोविड आया, कोरोना के जब दुष्परिणाम देखने लगे, जब उनको मालूम पड़ा कि क्या होने वाला मजदूरों के साथ, तो वो भी आगे निकल के आई और पूरी टीम को इकट्ठा किया, पूरा राशन का इंतजाम किया। इनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हमने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से नम्रता नारायण जी आगे बढ़ी और उन्होंने काम शुरू किया और जगह जगह जाके बात की और इनको फिर काफी भरपूर इनको सहयोग मिलना शुरू हुआ। आप बताऊं, आज इन्होंने दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा के अंदर और भी जगह पे सब मिला के करीब 3000 से ज्यादा परिवारों को कच्चा राशन देने का काम शुरू किया है। और साथ में ये काउंसलिंग का काम भी करती है। कभी किसी को समस्या आ जाए, किसी के हक की लड़ाई हो, तो उसके लिए भी आगे चलती है। तो नम्रता नारायण जी और जयंती अयंगर जी दोनों जिस तरह से काम कर रही हैं, दोनों हमारी शाबाशी की पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। ज्यादा तो आज कहने की बात नहीं है, लेकिन मेरा यही मानना है कि जब कोई समाज सेवी काम करता है, खासकर जब महिलाएं काम करती हैं, तो हमें आगे बढ़ के आना चाहिए, उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। आप समझिए, कभी कभी जब मैं दोनों से बात करता हूं तो इतने अच्छे विचार निकल के आते हैं दोनों के, मैं सोचता हूं कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं आता। फिर मैं सोचता हूं भैया कुछ तो फर्क है ना, आदमी आदमी है, औरत औरत होती है। औरत की सहन शक्ति, कार्य क्षमता, सोचने का तरीका हम लोगों से दुगना और अच्छा होता है। तो दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज तो ना मेरे पास कुछ गाने के लिए है, ना कोई कविता है, ना कुछ नहीं है, मैं पहले ही कह चुका, लेकिन आपसे बस यही कहता हूँ, खुश रहिए, आराम से रहिए, लेकिन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप फिट योरसेल्फ। आप फिर से निवेदन कि हमारे नवरत्न फाउंडेशन के हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। धन्यवाद। अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार।